नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने लगभग 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए और आज का अपना जो लेक्चर रहने वाला है 5 नंबर का रहने वाला है। और इसमें अपन बात करेंगे किसके बारे में? इसमें अपन बात करने वाले हैं कि एक गार्डन के कंपोनेंट होते हैं और इसके साथ में एक गार्डन के होता है एडोनमेंट। मतलब अपन बात करते हैं गार्डन के कंपोनेंट, मतलब घटक किसको बोलेंगे अपन? घटक किसको बोलेंगे? गार्डन के कंपोनेंट अगर आपसे पूछा जाए तो बेटा ये आपका कोई भी गार्डन है, इस गार्डन में क्या क्या उपस्थित है। मतलब बात करें गार्डन के भाग, जैसे कि अपन बात करते हैं वहां पर रास्ते हैं, इसके साथ में अपन बात करते हैं वहां पर पेड़ है, वहां पर लताएं, मतलब वो सारी चीजें क्या है बेटा, गार्डन में जो भी पोर्शन है इस पोर्शन को अपन क्या कहेंगे, उसके कंपोनेंट कहेंगे। मतलब ये गार्डन बनाने के लिए कौन कौन से भागों का प्रयोग किया गया और ये पूरा जो है वो किसके अंदर आएगा बेटा, वो अपने गार्डन कंपोनेंट के अंदर आएगा। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए और क्लास का मतलब यही है। मैं हमेशा आप सभी को बोलता हूं कि क्लास यहां से लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मतलब ये चीज है क्या, आप जानते हो गार्डन आपका देखा हुआ है, पर गार्डन देखा हुआ है और उसको विजुलाइज करके आपको एग्जाम्पल के साथ में अगर माइंड में सेट कर दिया जाता है, उसके बाद में बोलने वाली कोई चीज नहीं है। और इसके साथ में अपन थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं दे रहे हैं अभी बीएससी एग्रीकल्चर में, तो वो अपना माइंड डेवलप होने की जरूरत है। ऐसे नहीं कि गार्डन के कंपोनेंट अपन ने रट लिए भाई साहब, वहां पर याद नहीं आएंगे, एग्जाम के टाइम याद नहीं आएंगे। वो याद कब आएंगे, जब आपके माइंड में अभी जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखना बेटा, मैंने दो चीजें बताई, एक अपना है गार्डन के कंपोनेंट। गार्डन के कंपोनेंट किसको बोलेंगे? गार्डन के जो भी भाग है, गार्डन के जो भी भाग है जिनसे गार्डन बना हुआ है, दैट इज गार्डन के कंपोनेंट आ जाएंगे। इसके साथ में गार्डन के एडोनमेंट आते हैं। एडोनमेंट किसको बोलेंगे? एडोनमेंट अपन बोलेंगे जो कि क्या होते हैं, इसको सजाने के लिए जिनका यूज किया जाता है, इसको सजाने के लिए, जैसे कि अपन मूर्तियां लगाते हैं, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं फव्वारे लगाते हैं, इसके साथ में ही लहरदार अपन रास्ते तैयार करते हैं, वहां पर लताएं लगाते हैं, फूल लगाते हैं। मतलब जो भी अपन उसको सजाने के पर्पज से, मतलब उसको अच्छा दिखाने के पर्पज से लगाया जाता है, दैट इज गार्डन के एडोनमेंट आ जाएंगे। तो एक तो क्या है भाई साहब, सजावट, वर्ड याद रखना, सजावट के लिए एडोनमेंट, गार्डन एडोनमेंट मतलब वे सामग्री जो कि किसके लिए, गार्डन को सजाने के लिए प्रयोग लिया जाता है, तो उसको गार्डन एडोनमेंट बोलेंगे। और गार्डन के कंपोनेंट किसको बोलेंगे? जो गार्डन के भाग होते हैं उनको क्या बोलेंगे बेटा? उनको गार्डन के कंपोनेंट बोलेंगे। मेरे हिसाब से दोनों टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई। अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये अपने बेटा नेक्स्ट आ गया, इसमें अपने को तो लेना था फोर्थ, कौन सा लेना था? फोर्थ लेना था। तो एक बार अपन क्या कर लेते हैं, इसकी फोर्थ पीडीएफ ले लेते हैं बेटा। देखो, गार्डन के एडोनमेंट, एडोनमेंट मतलब सजाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, और गार्डन के कंपोनेंट मतलब जिनका प्रयोग किसके लिए लेते हैं बेटा? गार्डन कंपोनेंट की बात करते हैं, जो क्या है, भाग है। किसके भाग है बेटा? अपने गार्डन के भाग है। तो अब भी अगर आप तैयारी कर रहे हो आरपीएस से डब्ल्यू की, तो टेस्ट सीरीज और इसके अलावा जीके वगैरह का, इसके साथ में ही इसके जो मेन सब्जेक्ट्स है उन सभी का बैच चल रहा है, इसके साथ में कृषि पर्यवेक्षक का बैच चल रहा है। एक बार डेमो क्लासेस आप लेकर जरूर देखिएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले गार्डन के कंपोनेंट्स के बारे में। गार्डन के कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आप सभी को बताया। मतलब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें गार्डन के जो भाग होते हैं, मतलब गार्डन जिनसे बना होता है, जैसे कि मैं बात करता हूँ बेटा, यहाँ पर चारों ओर क्या बनी हुई है, बाड़ बनी हुई है। चारों तरफ क्या बनी हुई है, बाड़ बनी हुई है, मतलब ये इसका क्या है बेटा, भाग है। इसके साथ में मैंने यहाँ पर क्या लगा रखा है, लॉन लगा रखा है। लॉन की बात करते हैं, जैसे दूब घास लगा रखी है, और ये मैंने ऐसे मान लो कि ये मैंने क्या छोड़ दिए, रास्ते छोड़ दिए, बड़े बड़े क्या छोड़ दिए बेटा, रास्ते छोड़ दिए। ठीक है, इसमें मैंने ये रास्ते छोड़ दिए, मतलब रास्ते इसका क्या हो जाएगा, कंपोनेंट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने फूलों की क्यारियां लगा दी, तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे। इसके साथ में मैंने ट्रीज
बॉडीज लगा दिए, वाटर बॉडीज मतलब बात करते हैं जल स्रोत लगा दिए, इसके साथ में जल का भी तो स्रोत होना चाहिए, रोकरी, रोकरी की बात करते हैं चट्टान नुमा। अरे अपन ने नहीं देखे क्या, कई गार्डन ऐसे होते हैं वहां पर उसको प्राकृतिक दिखाया जाता है तो वहां पर चट्टाने वगैरह लगाई जाती है। तो सीधा सा आपको क्या समझना है बेटा, गार्डन कंपोनेंट मतलब गार्डन के भाग, क्या हो जाएगा, गार्डन के भाग। अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, आपको तो यहां पर ऐसे कैसे ही दिखाई दे रहा है ना। अब मैं आपको लिख लेना बेटा, इसको जो मैं आपको लिखा रहा हूं ना इसको रफली लिख लेना और फिर इसके बाद में नोट्स बना लेना। तो देखिएगा, या आप रोक कर पॉज करके इसको अभी तो रफ में लिख लो जो साइड में लिखवा रहा हूं, फिर इसमें आप इंक्लूड कर लेना। अब देखो अपन बात करते हैं, सबसे पहले गार्डन के कंपोनेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर वाले, मतलब ऐसे कंपोनेंट जो गार्डन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे कंपोनेंट मतलब गार्डन के कंपोनेंट्स को अलग अलग भागों में अपन ने डिवाइड कर दिया। और सबसे पहला कौन सा हो जाता है, जो क्या बनाते हैं बेटा, स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर बनाने वाला, एक तो हेज हो गया, मतलब जिसमें अपन क्या करते हैं, चारों तरफ क्या बनाते हैं, बाड़ बनाते हैं, चारों तरफ बाड़ बनाएंगे। इसके साथ में ही अपन लॉन लगाएंगे, इसके साथ में ही वहां पर अपन क्या करेंगे, पाथ मतलब वहां पर मार्ग मतलब रास्ते बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, रास्ते बनाएंगे। और रास्तों के साथ साथ में एक और चीज का याद रखना कि रास्ते बनाते हैं और रास्ते बनाने के साथ साथ में अपना जो भी गार्डन होता है ना, उस गार्डन में अपन क्या करते हैं बेटा, छत होती है। मतलब आपने देखा होगा कि कुछ गार्डन का ऐसा हिस्सा होता है जहां पर अपन क्या करते हैं, टेरेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टेरेस, और ऊपर बैठने का एरिया। कई गार्डन्स में आपको नहीं मिलेगा और कई गार्डन्स में आपको ये मिलने वाला है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, यहाँ पर अपने को वाटर के सोर्स अपने को दिखाई दिए, तो ये अपने क्या है, एक रोकरी, मतलब ये क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने गार्डन की, तो इनको स्ट्रक्चर वाले कंपोनेंट बोलेंगे। और दूसरा, पहला कंपोनेंट हो गया, दूसरा होता है प्लांट कंपोनेंट। मतलब अब अपन ये तो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अब स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसको और भी अपन बात करते हैं, इसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरे गार्डन का निर्माण करते हैं। तो उसमें क्या होती है बेटा, इसमें अपन बात करते हैं प्लांट्स होते हैं, जैसे कि अपन बात करें पेड़ भी होते हैं, झाड़ियां भी होती है, और इसके साथ में लताएं होती है। मतलब आप गार्डन में जो भी प्लांट्स लगा रहे हो तो वो प्लांट कंपोनेंट के अंतर्गत आएगा। अरे किसके अंतर्गत आएगा बेटा, प्लांट कंपोनेंट के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं, जैसे कि एक अपने पास में आता है यूटिलिटी कंपोनेंट। क्या लिख सकते हो, यूटिलिटी कंपोनेंट। अभी क्लियर हो जाएगा बेटा सारी चीजें, ठीक है। अपन बात करते हैं यूटिलिटी कंपोनेंट। अब इसमें सर, इसमें क्या आ जाएगा, यूटिलिटी की बात करते हैं, जैसे कि आपने क्या लगाया बेटा, इसमें क्या लगाया, पूरे गार्डन में आपने पेड़ पौधे लगाए। पेड़ पौधों को पानी देने के लिए सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, मतलब बात करते हैं इरिगेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इरिगेशन हो जाएगा। इरिगेशन पहला कंपोनेंट हो गया। इसके साथ में दूसरा इसी का अपन बात करते हैं, यूटिलिटी की बात करते हैं। आप शाम सवेरे वहां पर जाओगे तो वहां पर लाइटिंग की जरूरत होगी। अरे किसकी जरूरत होगी बेटा, लाइटिंग की जरूरत होगी, ठीक है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, वहां पर पेड़ पौधों का कोई भी कचरा वगैरह होता है तो उस कचरे को वापस खाद वगैरह के रूप में, पौधों के लिए खाद तैयार करने के लिए कंपोस्ट पिट होता है, मतलब कंपोस्ट तैयार करने के लिए गड्ढा वगैरह होता है जिससे कंपोस्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये गार्डन के कंपोनेंट है। अब बेटा तीन ही चीजों में डिवाइड हो गया। अब आपके माइंड में आ जाएगा, कैसे आएगा कि सर अब हमारे आ जाएगा, पहला अगर अपन बात करते हैं तो स्ट्रक्चर वाला, दूसरा प्लांट वाला, तीसरा यूटिलिटी वाला। कि सर पहले में तो हमने किस किस को रखा, जैसे लॉन हुए, पाथ हुए मतलब रास्ते हुए, इसके साथ में बात करते हैं हेज, मतलब अपन बात करते हैं बाहर का जो एक दीवार होती है वो अपन बनाते हैं झाड़ियों वगैरह के द्वारा। इसके साथ में अपन बात करते हैं कोई जल का स्रोत हुआ और रोकरी हुई, ये अपने किस में आते हैं, स्ट्रक्चर, मतलब जो पूरे गार्डन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे लॉन वगैरह होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, गार्डन की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, गार्डन की संरचना बना रहे हैं। पहला क्लियर हो गया बेटा। गार्डन में जब भी जाओगे कि सर यहां पर क्या है, यहां पर रास्ते हैं, तो बेटा मैं क्या बोलूंगा कि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। इसके साथ में कि सर यहां पर लोन लगा हुआ है, ये स्ट्रक्चरल है। मतलब जो गार्डन की एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं दैट इज स्ट्रक्चरल
कंपोनेंट है। अब इसके बाद में दूसरा आता है प्लांट है। अब आप बोलोगे कि सर यहां पर फूलों की क्यारी लगी हुई है, सर यहां पर लताएं लग रखी है, सर यहां पर पेड़ लग रखे हैं, तो मैं उनको क्या बोलूंगा, झाड़ियां बोलो, कुछ भी बोलो, तो बेटा वो प्लांट कंपोनेंट हो गए। कौन सा हो गया? प्लांट कंपोनेंट हो गए। फिर आप बोलोगे कि सर आपने सब कुछ हमारे को बता दिया, ये जो लाइट लग रखी है यहां पर, ये जो लाइट लग रखी है सर यहां पर, ये जो फव्वारा सिस्टम है, और इसके साथ में कई गार्डन्स में आप देखोगे कि सर ये कंपोस्ट के लिए गड्ढा है, ये किस में आएंगे सर? अब तो कंफ्यूज हो गए बेटा, ये आएंगे यूटिलिटी कंपोनेंट में। किस में आएंगे? यूटिलिटी कंपोनेंट में आएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गार्डन के कंपोनेंट्स ऐसे चुटकियों में बता देना बेटा, कोई भी पूछे तो चुटकियों में बता देना कि सर कैसे बताएंगे। पहला स्ट्रक्चर, अरे भाई साहब अगर आपको पूछना है कि गार्डन के कंपोनेंट क्या है, तो गार्डन के कंपोनेंट जो गार्डन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। दूसरे की बात करते हैं कि अगर कोई गार्डन है और उस गार्डन में जितने भी पेड़ पौधे हैं, तो वो जिससे कि लताएं हो सकती है, झाड़ियां हो सकती है, पेड़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो वो सारे किस में आ जाएंगे? वो सारे अपने प्लांट कंपोनेंट में। फिर थर्ड आता है यूटिलिटी, जैसे कि लाइटिंग हो गया, इरिगेशन सिस्टम हो गया, मतलब सिंचाई वाला हो गया, और इसके अलावा कंपोस्ट का कोई गड्ढा वगैरह है तो वो हो गया। मतलब ये तीन प्रकार से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो बेटा इनको भी डिवाइड करके आओगे तो और भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया, और ये नाम वगैरह मैंने बता ही दिए। अब इसके बाद में ये कंपोनेंट्स का खेल क्या होता है, खत्म होता है। कि सर खत्म कैसे होता है? कई बार हमारे पेपर में पूछी जाती है कि लोन क्या होता है, लोन क्या होता है। अरे बेटा आपको ऐसे पता है, आपको ऐसे पता है, आप ऐसे बोल दोगे कि मेरे को कि सर ये अपने कोई गार्डन होता है, गार्डन में क्या होती है, घास लगी हुई होती है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, उसको अपन लॉन बोल देते हैं। बिल्कुल सही कहा बेटा। ए लॉन इज ए एरिया कवर्ड विथ ग्रास दैट मेंटेन्ड रेगुलरली फॉर एस्थेटिक, एस्थेटिक की बात करते हैं मतलब सौंदर्यात्मक महत्व के लिए। किसके लिए बेटा? सौंदर्यात्मक महत्व के लिए और रिक्रिएशनल पर्पज। मतलब लॉन एक घास से ढका क्षेत्र होता है जिसे सौंदर्य और मनोरंजन के उद्देश्य से नियमित रूप से मेंटेन रखा जाता है, बनाए रखा जाता है। तो क्या है बेटा? एक ऐसा एरिया जो घास के द्वारा कवर होता है, सौंदर्य और मनोरंजन के लिए बेस्ट रहता है, और नियमित रूप से इसको बनाए रखते हैं, दैट इज लॉन। क्या हो जाएगा बेटा? लॉन हो जाएगा। क्लियर है क्या बेटा? अरे क्लियर है क्या? कमेंट करके जरूर बता देना। इसके बाद में अपने आता है, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बरमूडा घास और इसके साथ में दूब घास। दूब घास का सारे याद कर लेना, बॉटनिकल नेम है साइनोडोन। बेटा कौन सा है? अरे कौन सा है? साइनोडोन। क्या है बेटा? डोन है भाई सब। क्या है? साइनोडोन डक्टाइलॉन, साइनोडोन डक्टाइलॉन। तो लोन बनाने के लिए कौन सी? अरे साइनोडोन डक्टाइलॉन, मतलब दूब घास आ जाएगी। आमतौर पर लोन बनाने में क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है? एक तो दूब घास, एक बरमूडा घास। कौन सी आ जाएगी? बरमूडा घास और दूब घास। क्लियर है क्या बेटा? अरे क्लियर है क्या? कमेंट करके जरूर बता देना। पहला ये है। अब लोन में आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहां पर आपको 2 पेज लिखवा देता और 2 लाइन समझ में नहीं आती, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो मेरे को पता है सारे के सारे प्यारे बच्चे और सारे के सारे प्यारे कृषि योद्धा मेरे हिसाब से समझ गए कि लोन क्या होता है। अगर ये टॉपिक कंप्लीट होगा ना, जैसे कि गार्डन के कंपोनेंट कंप्लीट हो गए, उसके बाद में आपको अगर एक कोई कॉपी दे दे तो उस कॉपी को भी आप भर सकते हो कि सर ये चीजें होती है, ये चीजें होती है। वो कब भरोगे? जब आपके कॉन्सेप्ट, जब आपको कोई पता ही नहीं हो कि लोन क्या होता है, आपके माइंड से कुछ आएगा ही नहीं, एक लाइन भी नहीं निकलेगी। इसलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और लिखने की हैबिट रखा करो। जैसे ये टॉपिक क्लियर हो जाए, फिर ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली और कॉन्सेप्ट से लिखने वाली आदत कब बनेगी? आप जैसे मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद में जितनी भी चीजें मैंने बताई, आसपास में आप क्या ऐड कर सकते हो, वो चीजें कॉपी में लिखो, नोट डाउन करो, हैबिट बना लो बेटा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में ये पहला कंपोनेंट अपने लोन कंप्लीट होता है। इसके बाद में आती है हेज। हेज की बात करते हैं, मतलब क्या आती है बेटा? झाड़ियां।
क्या आती है, झाड़ियाँ। अब झाड़ियों से अपन क्या बना देते हैं बेटा, जैसे कि अपन ये क्या है, ये गार्डन है, तो इस गार्डन के चारों ओर अपन क्या कर देते हैं, हेज, मतलब यहाँ पर अपन ने क्या बना दी, एक किनार बना दी, अरे एक बाड़ बना दी। तो अपन क्या करते हैं, हेज आर डेंस रो of shrubs plant closely together primarily used for, अपन बात करते हैं डिमार्केट बाउंड्रीज, मतलब बाउंड्रीज की बात करते हैं। अपन क्या करते हैं बेटा, बाउंड्री मतलब अपन क्या करते हैं, बाड़, सीमा तय करने के लिए, कि अपने बाग की, भाई साहब ये अपने गार्डन की, अपने उद्यान की ये क्या है, सीमा है। एक तो ये हो जाता है कि सीमा तय करने के लिए, एक बाहर से आने वाली कोई हवा है, उस हवा को से बचने के लिए, एक कोई भी भाई साहब कोई भी देख ना सके जल्दी से अपने गार्डन को, तो भाई साहब उसकी प्राइवेसी के लिए, उसकी गोपनीयता के लिए क्या होती है, हैज, मतलब ऐसे समझो कि ये अपना गार्डन है और चारों तरफ क्या कर देते हैं बेटा, अरे चारों तरफ क्या कर देते हैं, बाड़ लगा देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, झाड़ियां लगाकर उनसे बाड़ लगा देते हैं, तो उसको हेज बोला जाता है। कि सर इनमें आप एग्जाम्पल नहीं लिखाओगे क्या, बिल्कुल लिखाएंगे, पर वो कब लिखाएंगे, जब आपका जो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन होगा उनमें लिखवाएंगे। ठीक है, अभी तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके नोट्स बनाने हैं नॉर्मल। इसके बाद में एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि बात करते हैं ड्यूरेंटा, बात करते हैं इसके साथ में ही मेहंदी, कौन सी हो जाएगी, मेहंदी। इसके साथ में ही बात करते हैं क्लेरेडेंड्रन आदि, क्या होते हैं, झाड़ी पौधे होते हैं, जो किस काम में आते हैं, जो अपन बात करते हैं हेज बनाने के लिए तैयार होते हैं। अरे झाड़ी के पौधे नहीं देखे क्या बेटा, झाड़ी के बहुत फैले हुए होते हैं, ज्यादा हाइट भी नहीं होती है, और उनसे क्या करते हैं, बाड़ तैयार कर देते हैं। इसके साथ में ड्यूरेंटा, और इसके साथ में बात करते हैं क्लेरेडेंड्रन। ये क्या है बेटा, ये अपन बात करते हैं, ये अपने गार्डन की सीमा, बाउंड्री, या इसके साथ में तेज हवाओं से बचाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, हेज, मतलब झाड़ियां बाड़ लगाने के लिए होती है। इसके साथ में ही बात करते हैं पाथ। अरे गार्डन में आपने पाथ मतलब रास्ते नहीं देखे क्या, पहले एक बार आपको गार्डन दिखा देता हूँ बेटा, पहले आपको क्या दिखा देता हूँ, एक गार्डन दिखा देता हूँ। गार्डन भी तो देखना जरूरी है, ये सारी चीजें वैसे पहले वाली क्लास ली होगी तो मैंने शायद सारा बता दिया आपको, पर फिर भी एक बार और बता देता हूँ बेटा। ठीक है, ये क्या बना हुआ है बेटा, तो ये क्या बना हुआ है, ये सर ये क्या बना हुआ है बेटा, ये क्या बना हुआ है बताइएगा एक बार। अरे ये क्या बना हुआ है, ये रास्ता बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है बेटा, रास्ता बना हुआ है। और इसके साथ में ही मैं और भी अगर बात करता हूँ, तो ये अपने ऐसे समझ लो कि ये भी अपने एक प्रकार से अपने क्या बोलते हैं, कि बाहर की बाउंड्री की तरफ क्या होती है, इस प्रकार से क्या होती है, इस प्रकार किनारों पर क्या होती है बेटा, बड़ी बड़ी क्या होती है, झाड़ियाँ लगी होती है। जैसे कि मेहंदी वगैरह के बारे में मैंने बताया, तो वो क्या करती है, वो एक किनारा बना देती है। वो क्या बना देती है बेटा, किनारा बना देती है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं बाउंड्री तैयार कर देती है, तो ये अपने क्या हो जाएगा, गार्डन हो जाएगा। गार्डन आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। अब उनमें क्या होते हैं, रास्ते होते हैं। अरे भाई साहब घूमने के लिए, टहलने के लिए क्या बने होते हैं, रास्ते बने हुए होते हैं। देखिएगा, paths आर कंस्ट्रक्टेड walkways that allow people to move around the garden without stepping on the grass, और इसके साथ में ही प्लांट बेड्स, मतलब बात करते हैं अपन अगर घास पर चलेंगे तो बेटा उसकी ग्रोथ नहीं होगी। घास पर चलेंगे तो जितनी अपने को सुंदर दिखती है वो भी नहीं दिखेगी, और इसके साथ में उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो इसलिए क्या होते हैं बेटा, उस पर रास्ते बनाए जाते हैं। मार्ग ऐसे बने हुए रास्ते होते हैं जो लोगों को बगीचे में बिना घास या पौधों पर पैर रखने पर चलने में क्या करते हैं, सुविधा देते हैं। क्या देते हैं बेटा, सुविधा देते हैं। मतलब बात करते हैं पौधों पर पैर रखे चलने की सुविधा देते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं पाथ्स कैन बी मेड ब्रिक, स्टोन, और इसके साथ में कंक्रीट और ग्रेवल। मतलब अपन बात करते हैं जो रास्ते बने हुए होते हैं वो ईंट के, पत्थर के, कंक्रीट के और बजरी से भी बनाए जा सकते हैं। किस किस से बनाए जा सकते हैं, ईंट, पत्थर, कंक्रीट और बजरी से बनाए जा सकते हैं। मतलब ये क्या हो जाएंगे, रास्ते हो जाएंगे। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा
आगे की और रास्ते आपको समझ में आ गए कि किस किस से बने होते हैं कि सर रास्तों में हम और क्या क्या लिख सकते हैं। अरे बेटा क्या लिखोगे, रास्तों में यही काफी है, रास्ते एग्जामिनर भी जानता है, आप भी जानते हो। इसके बाद में बात करते हैं फ्लावर बेड्स। क्या आ जाएगी बेटा, फ्लावर बेड्स, मतलब अपन बात करते हैं फूलों की क्यारियां। अरे क्या आ जाएगी बेटा, फूलों की क्यारियां। अरे क्या आ जाएगी रे बेटा, फूलों की क्यारियां। अपन बात करते हैं, अपना कोई भी गार्डन है, कोई भी ये गार्डन है, तो इस गार्डन में क्या होता है बेटा, ऐसी फूलों की क्या बनी होती है, क्यारियां बनी होती है। रास्तों के चारों तरफ आपने देखा होगा कि सर एक बार हमारे को बता दीजिएगा ये क्या है रे बेटा, ये क्या है। ये अपन बात करते हैं, ये रास्तों के इधर क्या है, फूलों की क्या है, क्यारियां बनी हुई है, अलग अलग क्या बनी हुई है, फूलों की क्यारियां बनी हुई है। कि सर और बताओ हमारे को, तो कोई क्लियर सा एक बता दो। ठीक है, ओके बेटा वो भी बता देते हैं। फूलों की क्यारियां कहाँ मिलेगी भाई साहब, ये वाली मिल गई। ये क्या है, ये फूली तो है बेटा। अरे ये क्या है, फूली तो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो फूलों की इस प्रकार से क्या होती है रे बेटा, अरे फूलों की क्या होती है, क्यारियां होती है। मैं आपको लिख कर ही बता दूं क्या, फ्लोवर, फ्लोवर बेड्स, फ्लोवर बेड्स, फूलों की क्यारियां। अब दिख गई अच्छे से, इस प्रकार से क्या होती है बेटा, क्यारियां बनी होती है। इस प्रकार से क्या बनी होती है, क्यारियां बनी होती है, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, फ्लोवर बेड्स बोलेंगे। इसके बाद में अपने पास में आता है बेटा मैरीगोल्ड। अब अपन किस किस की बनाते हैं, किस किस की वो क्यारियां बनाते हैं, मैरीगोल्ड की, इसके साथ में पेटूनिया की, इसके साथ में साल्विया की, जीनिया की। ये क्या है, ये कॉमन फ्लावर है, मतलब एक सामान्य अपन फूल बोल सकते हैं, गेंदा हुआ, पेटूनिया हुआ, साल्विया, जीनिया। मतलब ये आमतौर पर क्यारियां बनाने के लिए यूज लिए ही जाते हैं। ये आमतौर पर क्या करते हैं, क्यारी बनाने के लिए, क्यारी बनाने के लिए क्या किए जाते हैं, यूज लिए ही जाते हैं। अरे किस लिए, अपन बात करते हैं क्यारी बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, यूज लेते ही हैं। जैसे गेंदा हो गया, पटूनिया हो गया, साल्विया हो गया, तो इनमें क्या करते हैं बेटा, इनके लिए यूज लेते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं ट्रीज और श्रब्स, मतलब बात करते हैं वृक्ष, और इसके साथ में क्या हो जाएगा, झाड़ियां हो जाएगा, वृक्ष हो जाएंगे, और इसके साथ में झाड़ियां हो जाएंगे। तो अपन बात करते हैं वृक्ष तो क्या होते हैं, लंबे होते हैं, वृक्ष क्या होते हैं, लंबे होते हैं, और झाड़ियां क्या होती है, छोटी होती है। झाड़ियां क्या होती है, छोटी होती है। तो देखिएगा, बात करते हैं ट्रीज आर टाल प्लांट्स से विथ ए मेंटेन मेन ट्रंक, मतलब अपन बात करते हैं जो ट्रीज क्या होते हैं, लंबे होते हैं और मुख्य तना होता है। अरे भाई साहब कोई ऐसा तो नहीं है जिसने कोई ट्री नहीं देखा हो, अरे कोई है क्या आप में से जिसने ट्री नहीं देखा हो, अरे है तो एक बार कमेंट करके बता देना। मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ जल्द आपके लिए क्या मिले, एक मेरे को पेड़ मिले, और मैं अच्छे से उसको क्या कर सकूँ, आपको दिखा सकूँ। अरे बेटा देखो, ये अब मेरे हिसाब से अब आपको दिख जाएगा। ये क्या होता है, मैन, मैन क्या होती है बेटा, मैन ट्रंक होती है, मैन क्या होती है, शाखा होती है, और इस पर क्या होती है, अलग अलग ब्रांचेज होती है। तो ये क्या है बेटा, पेड़ है। ये एक प्रकार का क्या है, पेड़ है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रीज और श्रब्स मतलब इसमें क्या होती है, झाड़ियां होती है। तो मैं अब इसमें क्या ही बताऊं बेटा, ये क्या है, कंपोनेंट है। अब ट्रीज में अपन नीम लगाते हैं, अशोक लगाते हैं, गुलमोहर लगाते हैं। झाड़ियों की बात करते हैं, गुड़हल, बोगनविलिया और कनेर की क्या करते हैं बेटा, झाड़ियां लगाते हैं। इनके क्या करते हैं, झाड़ियां लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर बात करते हैं जल स्रोत, जल स्रोत की बात करते हैं अपन, फव्वारे और नेचुरल, मतलब बात करते हैं अपन ने गार्डन के टाइप्स में बात की थी, तो वहां पर कुछ गार्डन ऐसे थे जो नेचुरलिटी दिखाते हैं। अब जो गार्डन क्या करते हैं, नेचुरलिटी दिखाते हैं, तो वहां पर अपन क्या बनाते, तालाब भी बनाते हैं। अरे क्या बनाते बेटा, तालाब भी क्या करते हैं, तालाब का भी निर्माण करते हैं। अरे किसका निर्माण करते हैं बेटा, तालाब का निर्माण करते हैं। तो बात करते हैं जो गार्डन होता है उसमें फाउंटेन, मतलब बात करते हैं फव्वारे, इसके साथ में ही तालाब और कृत्रिम धाराएं क्या होती है, शामिल होती है। मतलब जैसे कई बार ऐसे आपने गार्डन में गए होंगे, वहां पर ऐसे चट्टानों रूपों में क्या बनी होती है, रोकरी बनी होती है, चट्टानें बनी होती है, और उन चट्टानों में से क्या होता है, पानी बहता रहता है।
उन चट्टानों में से क्या होता है बेटा, पानी बहता रहता है, तो वो क्या है, वाटर बॉडीज, मतलब वो जल की स्रोत है, वहां से क्या होगा, जल बहेगा। क्या बहेगा बेटा, जल बहेगा। तो ये अपने क्या हो जाएगा, जल स्रोत हो जाएगा। मतलब एक गार्डन का कंपोनेंट अपन जल स्रोत भी मानते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है बेटा, जल, वहां से क्या आता है, जल आता है, और अपन सिंचाई वगैरह के लिए भी यूज करते हैं। तो दैट इज, ये अपने क्या हो जाएगा, वाटर बॉडीज हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, कमल के तालाब। अरे अपन देखते हैं कोई भी बाग बगीचा होता है, तो उसमें कमल की बात करते हैं, कीचड़ में खिलता है, तो उसका क्या होगा, तालाब होगा। ठीक है, संगमरमर के फव्वारे, इसके साथ में ही बात करते हैं, जल प्रवाह है, आमतौर पर प्रयोग में लिया जाता है, तो ये वाटर बॉडीज हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं रॉकरी, मतलब एक क्या होती है, चट्टानों की जैसी संरचना होती है, और इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें अपन बात करते हैं सजावटी तरीके से पत्थर और चट्टानों की क्या होती है, व्यवस्था होती है। मतलब अपन बात करते हैं रॉकरी का, मैं एक एग्जांपल बता दूं क्या बेटा, तभी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सर एक बार रोकरी समझा दीजिए, रोकरी बिल्कुल समझा देते बेटा, रोकरी। ओके, देखो इस प्रकार से अपन ने क्या कर दिया, पत्थरों की सजावट कर दी, पत्थरों को जमा दिया अपन ने, क्या कर दिया बेटा, ये रोकरी तैयार कर दी। मतलब अपन ने क्या कर दिया, जो पत्थर है उन पत्थरों को क्या कर दिया, अच्छे से अपन ने क्या कर दिया, सजा दिया। मतलब ये क्या हो जाएगी, रोकरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, ये अपने पास में रोकरी हो जाएगी। मतलब इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन क्या करते हैं, सजावटी तरीके से पत्थर और चट्टानों की क्या होती है, व्यवस्था होती है, और जिसे अक्सर एल्पाइन या रसीले पौधों के साथ में संयोजित, मतलब अपन पत्थरों को तो सजाते हैं, और सजाकर यहां पर क्या करते हैं, अपन प्लांट्स भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, प्लांट्स भी लगाते हैं। तो ये अपने क्या हो जाएगा, रोकरी हो जाएगा। ठीक है, पत्थरों को अपन क्या करते हैं बेटा, सजावट रूप में रखकर उनमें क्या कर देते हैं, प्लांट वगैरह लगा देते हैं, जैसे कि कैक्टस है, घृत कुमारी, सीडम। ठीक है, एलोवेरा, एलोवेरा की बात करते हैं, तो एलोवेरा क्या होता है, अरे एलोवेरा अपन बात करते हैं, रसीले प्लांट ही तो है। गंवार पाटे की बात करते हैं, इसके साथ में ही अगावे, ये क्या है बेटा, ये अपन बात करते हैं, जो रोकरी है ना, उन रोकरी पर बेस्ट लगते हैं। अब इसके बाद में आता है गार्डन एडोनमेंट। एडोनमेंट में मैंने आप सभी को बताया कि एडोनमेंट किनको बोलोगे, जो गार्डन को सजाने के लिए काम में लिया जाता है, जो गार्डन को सजाने के लिए काम में लिया जाता है। एक प्लांट बेस्ड होता है, इसको दो भागों में डिवाइड कर दो, पहला प्लांट बेस्ड, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं दूसरा होता है अपने पास में, जिनको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, जिनको अपन बोल सकते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड, अपन बोल सकते हैं। तो दो प्रकार के हो जाएंगे, एक प्लांट बेस्ड की, सर प्लांट बेस्ड में क्या आ जाएगा कि सर प्लांट में तो प्लांट से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएगी, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जो एक क्या हुआ, नॉन प्लांट बेस्ड, उनमें क्या होता है बेटा, उनमें अपन बात करते हैं जैसे कि फव्वारे हैं, इसके साथ में स्टेच्यूज है, और इसके साथ में स्कल्पचर्स हैं। तो ये किस में आ जाएगा, ये नॉन प्लांट बेस्ड। अब मैं आपको वर्गीकृत करके बता देता हूं बेटा। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो प्लांट बेस्ड, अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, अरे क्या पढ़ रहे हैं कि सर अपन पढ़ रहे हैं नॉन प्लांट बेस्ड। ओके, सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि सर किसकी चर्चा करेंगे। यहां पर अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे किसकी, गार्डन, गार्डन एडोनमेंट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बेटा, क्या समझना है, ध्यान से समझना है। अब सबसे पहले देखो इसमें प्लांट बेस्ड, मतलब अपन कुछ प्लांट्स को क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स को क्या करते हैं, सजावट के रूप में यूज में लेते हैं। अब इसमें क्या हो सकते हैं, इसमें लताएं, मतलब जो अपने क्लिपर्स वगैरह होती है वो भी हो सकती है। इसके साथ में ही बात कर सकते हैं, झाड़ियां भी हो सकती है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, पेड़ भी हो सकते हैं, इसमें फूल भी हो सकते हैं। तो बेटा ये क्या होता है, प्लांट बेस्ड, मतलब इनके द्वारा क्या किया जाता है, सजावट की जाती है। इसके साथ में अपने आता है नॉन प्लांट बेस्ड, मूर्तियां हो गई,
इसके साथ में ही अपन बात करते हैं स्कल्पचर्स हो गई, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं गार्डन का कोई भी फर्नीचर वगैरह है वो चीजें हो जाएगी, और इसके साथ में कंकड़ पत्थर, और इसके साथ में ही लाइट वगैरह अपन बात करते हैं, कुछ लाइटें वगैरह वो भी एडोर्नमेंट में ही आता है। और इसके साथ में कुछ अपन पक्षियों को बैठाने के लिए कुछ ऐसे बनाते हैं, उनके बैठाने के लिए क्या बनाते हैं, एक स्थान बनाते हैं, तो ये नॉन प्लांट हो गए। और इसके अपने टॉपियरी बना दी, हैंगिंग बास्केट। हैंगिंग बास्केट आपने देखा होगा कि गार्डन में कोई भी प्लांट है और उस पर अपन ने क्या लगा रखा है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल ही बता देता हूं बेटा। हैंगिंग बास्केट्स। ओके, अब देखो समझ में आ, इनको हम पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, हैंगिंग बास्केट। ठीक है, तो ये भी एक क्या कर रहा है, गार्डन को सजाने का कार्य कर रहा है, एक टॉपियरी। मैंने क्या बताया था, एक टॉपियरी बताया था, सारे आपको समझा दूंगा बेटा आज। ठीक है, एक टॉपियरी आ जाएगा। टॉपियरी मतलब अपन क्या करते हैं, अब आपकी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आता है कि टॉपियरी के बारे में पूछ लिया, तो आपको दिख रहा है ये, अरे भाई साहब अपन कोई भी अपने पास में कोई भी प्लांट वगैरह है, कोई भी अपने पास में ऐसे मान लो कि प्लांट है, और उसको अपन एक बढ़िया स्ट्रक्चर दे देते हैं, उसको कोई पर्वत की दे दी, उसको कोई इंसान की दे दी, उसको कोई जानवर की दे दी, मतलब इस प्रकार के उसको स्ट्रक्चर दे दी जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, टॉपियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉपियरी बोलते हैं। तो यहां तक क्लियर है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, दो प्रकार के मैंने बता दिए, प्लांट बेस्ड और नॉन प्लांट बेस्ड। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये नॉन प्लांट बेस्ड आ जाएगा। इसमें अपन बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, फाउंटेन, मतलब बात करते हैं फव्वारे। फव्वारे क्या करते हैं, फव्वारे दृश्य और ध्वनि आकर्षण प्रदान करते हैं। एक तो मतलब अपन बात करते हैं कोई भी गार्डन में जाएंगे वहां पर शांति की, वहां पर अपना मनोरंजन, अपने को फीस इन्वायरमेंट मिले, तो बेटा ये फाउंटेन मतलब फव्वारे क्या रहते हैं, बेस्ट रहते हैं। तो सबसे पहले फाउंटेन मतलब बात करते हैं फव्वारे, तो इसके बारे में आप लिख लेना, समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्टैच्यूज और इसके साथ में स्कल्पचर्स। ठीक है, अभी आप उनका नाम नाम भी लिखो ना नोट्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें, कोई इससे की जगह आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ लिखना चाहो, माइंड में आ रहा है तो वो भी लिख सकते हो, पर इससे रिलेटेड। इसके साथ में बात करते हैं स्टेच्यूज और स्कल्पचर्स, मतलब बात करते हैं कोई मूर्तियां वगैरह है, तो अपन बात करते हैं कोई मूर्तियां वगैरह, आपने देखा होगा कि अपने बगीचे में क्या लगी होती है, कोई मूर्तियां वगैरह लगी होती है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, स्टेच्यूज और स्कल्पचर्स बोलेंगे। ठीक है, वो अपने गार्डन को क्या बनाती है, वो अपने गार्डन को क्या बनाती है बेटा, सुशोभित बनाती है। अरे क्या बनाती है, सुशोभित बनाती है, मतलब सुंदर बनाती है। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं बर्ड पाथ। मैंने बताया था कि ये भी किस में आ जाएगा, नॉन प्लांट बेस्ड में आ जाएगा। मतलब अपन बात करते हैं पक्षियों को पानी पिलाने के लिए कोई स्थान होता है, या उनको बैठने के लिए कोई स्थान वगैरह होता है, या उनके लिए अपन बात करते हैं, अभी वैसाख का महीना पीछे गया था ना, उनमें अपन बात करते हैं तो उनको पानी पिलाने के लिए जो अपन बात करते हैं अलग अलग नाम होता है, वैसे अपन एक ऐसी स्ट्रक्चर या एक ऐसा बर्तन वहां पर रख देते हैं जिसमें वो पानी पी सकें। ठीक है, और इसके साथ में बात करते हैं परगोलाज, और इसके साथ में बात करते हैं गजीबो। बात करते हैं छाया और वास्तुकला का जो सौंदर्य है वो प्रदान करते हैं, कौन, परगोला। परगोला की बात करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा परगोला क्या होता है, एक बार मैं आपको समझा ही देता हूँ इधर लिख कर ही, इमेज से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। परगोला, परगोला डिजाइन। ओके, ये क्या है बेटा, परगोला डिजाइन। अपन बात करते हैं इस प्रकार से अपने गार्डन में क्या होती है, एक डिजाइन होती है। ठीक है, इस प्रकार से एक क्या होती है, डिजाइन होती है, और इस पर क्या होते हैं, पेड़ पौधे लगे होते हैं, मतलब बात करते हैं बैल वगैरह लगी होती है। ठीक है, तो इसको परगोला बोलते हैं। ठीक है, एक क्या था, गजीबो, गजीबो डिजाइन। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, गजीबो डिजाइन है। क्या है बेटा, गजीबो डिजाइन है। ठीक है, तो ये दोनों आ जाएगी। ठीक है, गजीबो डिजाइन, यस, कर लेते हैं। ओके, देखो ये अपने पास में परगोला आ जाएगा, गजीबो आ जाएगा। ठीक है,
गजीबो, परगोला, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, अपने पास में डिजाइन है। अब इन पर बेल वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, तो वो गार्डन में और भी क्या लगता है, और भी सुशोभित शानदार लगता है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में कंपोनेंट। इसके बाद में आता है लाइटिंग। लाइटिंग की बात करते हैं, वही अपन ने लाइटिंग की बात की थी कंपोनेंट्स में, तो वही लाइट आ जाएगी। मतलब अपन बात करते हैं अलग अलग प्रकार की वेरी वेरी सुंदरता वाली, अलग अलग डिजाइन वाली, अलग अलग कलर वाली अगर लाइटें होती है तो वो क्या करती है, अपने बगीचे को सुंदर बनाती है। इसके बाद में अपने पास में आता बेंच, मतलब बैठने के लिए। क्या होती है बेटा, बेंच किसके लिए होती है, बैठने के लिए होती है। किसके लिए होती है बेटा, बैठने के लिए होती है। अब इसके बाद में आता है लॉन मेकिंग, मतलब बात करते हैं अपन क्या करते हैं बेटा, लॉन बनाते हैं, ठीक है। ये अपन पेपर सॉल्यूशन में भी बात करेंगे, पर अपन सबसे पहले बात करते हैं लॉन किसे क्या होता है। ये मैंने आपको बता दिया था कि एक कोई अपने क्या होती है, समतल भूमि होती है, और उस समतल भूमि पर क्या करते हैं, उस पर घास से क्या कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, लोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लोन बोलते हैं, ठीक है। अब ये लोन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से। मतलब सबसे पहले तो लोन कहां पर बनाना है, वो भूमि का चयन करना है। जैसे कि मेरे को यहां पर बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। इसके साथ में ही मैं अगर इस भूमि को सिलेक्ट कर रहा हूं तो बहुत सारी चीजें देखूंगा। इसमें देखूंगा कि लोन बनाने के लिए क्या ये जो मृदा है उपजाऊ है, मतलब अपन बात करते हैं अच्छी जल निकास वाली भूमि का चयन करेंगे। इसके बाद में उपजाऊ होनी चाहिए, मतलब फर्टाइल सोइल होनी चाहिए। दोमट बेस्ट रहती है, दोमट मृदा क्या रहती है, बेस्ट रहती है। और इसके साथ में यूज ऑफ क्वालिटी ग्रास सीड्स, और इसके साथ में टर्फ लाइक दूब घास वगैरह। मतलब अपन ने बात की थी साइनोडॉन डैक्टाइलॉन, इनका यूज क्या होता है, ज्यादा होता है। किसके लिए होता है बेटा, अपन बात करते हैं जो अपन क्या बनाते हैं, लोन बनाते हैं उनके लिए। तो अपन बात करते हैं कि क्वालिटी वाली घास, अच्छी गुणवत्ता वाली घास, और इसके साथ में इसके सीड अपने को प्रयोग करने हैं, जैसे कि दूब घास की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो ये अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद में जो अपन ने स्थान सेलेक्ट किया था जहां पर अपन ने अच्छी क्वालिटी का सीड वगैरह लगा दिया, अब इसके साथ में ही बात करते हैं वहां पर अपने को रेगुलर क्या करना है बेटा, उनको काटना है। मतलब अपनी जो घास है ना बेटा, उसको ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाता, उसको एक लेवल तक रखा जाता है, और उसकी टाइम टू टाइम कटाई की जाती है, उसको पानी दिया जाता है, और इसके साथ में उसको उर्वर दिया जाता है। मतलब बात करते हैं उर्वरक देते हैं। क्या देते हैं बेटा, उर्वरक देते हैं। इसके साथ में ही अवॉइड वाटर वाटर स्टैग्नेशन टू प्रिवेंट फंगस और मॉस, मतलब बात करते हैं जल जमाव न होने दें, फफूंद व काई से बचाव करें। मतलब जल ना जमे, और इसके साथ में फफूंद और काई से क्या हो बेटा, बचाव हो सके, ठीक है। इसके साथ में ही बात करते हैं रोकरी, ठीक है। वो अपने क्या हो गया, मतलब लोन कैसे बनाते हैं वो सारी स्टेप्स हो गई, ठीक है। और इसके साथ में आपसे बड़ा भी क्वेश्चन पूछिए तो उनके बारे में अच्छे से और बीच में लिखे आना, क्योंकि अपन क्रॉप्स का भी तो करेंगे डिटेल से। जो क्रॉप्स आपने पढ़ी होगी थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, उनको भी डिटेल से करा होगा। तो वैसे ही लोन लगानी है, उनमें सिंचाई करनी है और प्रोटेक्शन करना है, लगातार उनकी क्या करनी है, कटाई करनी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं रोकरी। रोकरी की बात करते हैं। अभी मैंने बताया था कि जो सजावटी बढ़िया बढ़िया पत्थर होते हैं उनको एक बढ़िया तरीके से क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। बढ़िया तरीके से क्या करते हैं बेटा, व्यवस्थित करते हैं। तो वो अपने क्या हो जाएगा, रॉकरी हो जाएगा। और उनमें क्या कर देते हैं, रसीले सकुलेंट प्लांट अपन क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, जैसे एलोवेरा वगैरह हो जाएगा। तो शिलाखंड उद्यान चट्टानों और पर्वतीय पौधों की कलात्मक सजावट होती है, और एक पहाड़ी रूप प्रदान करती है। मतलब एक पहाड़ के रूप में दिखाई देता है, अपन ने भी देखा भी था पहले, ठीक है। तो इसके लिए अपने क्या क्या होता है बेटा, ढलान या टीले पर बनाया जाता है। अगर कोई टीला है ना तो वहां पर अपने इसको बनाएंगे, क्योंकि ऊंचाई है, और ऊंचाई के साथ में वहां पर पत्थर वगैरह व्यवस्थित करके बनाते हैं। इसके साथ में ही विभिन्न आकार की प्राकृतिक चट्टानों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। चट्टानों के पत्थरों वगैरह का क्या करते हैं बेटा, प्रयोग करते हैं उसके लिए। इसके साथ में रसीले पौधे, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कैक्टस हो गया,
जो कि किसमें होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा लगते हैं। कैक्टस हो गया, एलोवेरा हो गया, तो इनको अपन लगाते हैं। मतलब सकुलेंट जो प्लांट होते हैं उनका अपन क्या करते हैं, ज्यादातर प्रयोग करते हैं। और क्योंकि अपन बात करते हैं जिनको पानी की भी कम क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि रंध्र ओपन होते ही नहीं है दिन में, ठीक है, पानी की कम आवश्यकता होती है, देखभाल की भी जरूरत नहीं होती है, इसलिए इनको लगाया जाता है। इसके साथ में अक्सर अनौपचारिक बागों में, क्योंकि अपन बात करते हैं जो इनफॉर्मल गार्डन होते हैं वो नेचुरल होते हैं। कैसे होते हैं, नेचुरल, मतलब अपन बात करते हैं प्रकृति का ज्यादा क्या देते हैं, प्रकृति का भाव प्रकट होता है ज्यादा। तो अपन बात करते हैं इनफॉर्मल गार्डन, इनफॉर्मल गार्डन में ज्यादा होता है क्योंकि प्राकृतिक चीजें अपने को ज्यादा दिखाई देती है। प्राकृतिक चीजें क्या होती है बेटा, ज्यादा दिखाई देती है। इसके बाद में आता है वाटर गार्डन। वाटर गार्डन की बात करते हैं जल उद्यान। क्या होता है बेटा, जल उद्यान होता है। मतलब जल उद्यान वह बाग होता है जिसमें तालाब, फव्वारे, नदी नुमा जल धाराएं आदि सौंदर्य और शांति के लिए क्या होती है, शामिल होती है। ठीक है, मतलब जिनको अपन जल धाराएं बनाते हैं, वाटर गार्डन बनाते हैं, मतलब बात करते हैं कि जहां पर अपन क्या करते हैं बेटा, वाटर मतलब तालाब वगैरह होता है, उसमें कमल के फूल वगैरह लगाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वाटर गार्डन हो जाएगा। इसके साथ में वाटर गार्डन के बारे में अपन ने पढ़ा भी था, पहले अपन ने पढ़ भी लिया गार्डन के टाइप्स में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कमल, कुमुदनी, ये क्या लगाते हैं, ज्यादातर अपन ये फूल लगाते हैं, जैसे कि लोटस हो गया, लिली हो गया, तो ये अपन लगाने के लिए कौन सा वाटर गार्डन लगाते हैं। फव्वारे वगैरह होते हैं वहां पर, और इसके साथ में ही बात करते हैं वहां पर मछलियां भी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, जो आकर्षण को बढ़ाती है। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जल का शुद्धिकरण भी हो जाता है प्लांट्स वगैरह के द्वारा। और इसके साथ में ही बात करते हैं गर्म जलवायु में वो क्या करते हैं, ठंडाई भी क्या करते हैं, मतलब कूलिंग कर देते हैं पूरे इन्वायरमेंट को। इसके साथ में ही बात करते हैं वाल्क पाथ्स, मतलब क्या करते हैं बेटा, रास्ते, मतलब अपन बात करते हैं पगडंडियां बनाते हैं, तो इनके बारे में तो बात कर चुके हैं पहले। इनका क्या दे रखा है, थोड़ा डिटेल से दे रखा है। ठीक है, तो इनके बारे में ईंट अपन बात करते हैं, पत्थर इनके द्वारा क्या होता है, बना होता है। और फिसलन, मतलब अपन बात करते हैं नॉन स्लिपरी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिसलन अपन फिसल जाए, रास्ते पर जा रहे हैं फिसल जाए, ऐसा रास्ता नहीं होना चाहिए। और इसके साथ में अनौपचारिक बागों में क्या होते हैं बेटा, औपचारिक में तो सीधे रास्ते होते हैं, ये मैंने बता दिया था पिछली क्लास में। औपचारिक में क्या होता है, सीधा होता है। और इसके साथ में बात करते हैं अनौपचारिक में कैसे होते हैं, घुमावदार होते हैं। अरे कैसे होते हैं बेटा, घुमावदार रास्ते होते हैं। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं ब्रिज, मतलब पुल बनाते हैं। ठीक है, लैंडस्केपिंग में पुल छोटे और ऊंचे ढांचे होते हैं और जल स्रोतों के ऊपर पार करने, दो स्थानों को जोड़ने के लिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ बेटा, यहाँ पर तालाब है, ठीक है, अब मेरे को इधर से इधर जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर पिलर खड़े कर दिए जाते हैं और फिर इधर से अपन जा सकते हैं। अरे महाकुंभ की किसी ने वीडियो देखी थी, वहां पर कोई गए थे क्या, वहां पर क्या बनाए गए थे, इसी प्रकार के तो बनाए गए थे पुल वगैरह, क्योंकि वहां पर नदी नाले को अगर अपने को पार करना है तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको पार करना पड़ेगा। और ऊपर क्या बना होता है, पुल बना हुआ होता है, जिसको अपन ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रिज। अपने को रास्ते से क्या करना होता है बेटा, एक साइड से दूसरे साइड अपने को जानना होता है। मतलब ये जल उद्यानों में ज्यादा काम में आता है। किसमें, जल उद्यानों में ज्यादा काम में आता है, वाटर गार्डन में ज्यादा काम में आता है, जापानीज वगैरह में रहता है। इसके साथ में ही बात करते हैं अदर, अपन बात करते हैं और कौन कौन से घटक होते हैं। गजीबो की बात कर ली, परगोला की पढ़ने क्या कर ली बेटा, बात कर ली। इसके साथ में बैठने और आराम करने के लिए होता है, लताओं से ढका ये क्या होता है, मार्ग होता है। फाउंटेन, पहाड़ों के फव्वारों की बात कर ली अपन ने। इसके साथ में बेंचेज, मतलब बात करते हैं बैठने के लिए स्थान होता है। और इसके साथ में ही बात करते हैं मेहराबदार, मतलब अपना जो मेन गेट होता है उस पर भी आपने कई बार ऐसे गोल रूप में आपने क्या देखा होगा, वहां पर आपने फूलों की बेल वगैरह देखी होगी। ठीक है, तो वो अपने क्या होते हैं बेटा, वर्टिकल गार्डन होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, वो भी आपने देखा होगा। और अब पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़े थे, टाइप्स पढ़े थे, तब अपन ने अच्छे से चर्चा भी की थी। इसके अलावा जैसे कि हर्बल गार्डन जो ओनली औषधियों के लिए होता है, बात की थी अपन ने। किचन गार्डन मतलब रसोई, मतलब अपने घर के आसपास में कोई छोटी खाली जगह है वहां पर अपन लगाते हैं। इसके साथ में चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के खेलने कूदने के लिए अपन बनाते हैं। और इसके साथ में थेरेपिक, मतलब बात करते हैं कोई भी मरीज वगैरह है भाई साहब, उनके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए भी बाग बगीचे होते हैं। ठीक है, उनको वहां पर क्या किया जाता है, ट्रीट, ट्रीट की बात करते हैं।
मतलब उनको वहां पर शांति मिले और इसके साथ में ही वहां पर क्या हो, उनका इलाज जल्दी हो। ठीक है, अपन बात करते हैं जैसे कि बोलते हैं ना कि अगर दिन भर का कोई थका हुआ इंसान है, अगर वो शाम को क्या कर लेता है, थोड़ा गार्डन में टहल लेता है, तो उसकी थकान क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो बेटा वो यही खेल है, वो यही खेल है। तो यहाँ पर अपन ने क्या कर लिया, कंपोनेंट सारे चर्चा कर लिए और गार्डन के एडोनमेंट पढ़ लिए। ठीक है, आई होप सारी चीजें समझ में आ गई। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो इसी प्रकार से आगे की सारी सब्जेक्ट समझाई जाएगी और आपके सभी साथियों को ये वीडियोस जरूर शेयर करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।